आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। ये जो हमारी सीरीज है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम डिटेल में पूरे ग्रामर को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज जो पहला हमारा एपिसोड है जिसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, इसका ब्रीफ लेंगे कि जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच are the categories that words are divided into based on their functions in a sentence। मतलब जो सेंटेंस होता है, वाक्य कहते हैं जिसको, उसके अंदर जो फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस बना है जैसे व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसमें व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये अलग अलग वर्ड्स है। ये सारे वर्ड्स को मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो ये वर्ड्स उनके फंक्शन पर डिवाइड किए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, वो आगे हम समझेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? टोटल 8 है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट सबसे पहला जो है नाउन। नाउन मतलब नाम, बहुत आसान, बहुत सिंपल। जिसे नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे कि डॉक्टर एक पर्सन है, डॉक्टर भी एक नाउन ही है। प्लेस यानी कि जगह का नाम, स्कूल, और स्कूल का भी कोई नाम हो सकता है। थिंग यानी कोई चीज का नाम, जैसे बॉल हो गया, बैट हो गई। या फिर एनिमल यानी किसी जानवर का नाम, बियर, या फिर किसी आइडिया का नाम। तो ये जितने भी नाम हैं उनको नाउन कहते हैं। तो नाउन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम मतलब नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाला। जैसे कि वो आया है, वो आया था। वो, मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ। वो आया था, राकेश आया था, अब मैंने नाम बताया। लेकिन वो आया है मतलब कि वो जो है ये सर्वनाम है। मैं काम करता हूँ, अब मैंने आपको मेरा नाम नहीं बताया लेकिन मैं काम करता हूँ। मैं भी एक सर्वनाम है जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। तुम यहाँ काम करते हो, तुम यहाँ काम करते हो, ये भी एक प्रोनाउन ही है। ठीक है, ही शी इट दे, ये भी आगे समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ही शी आई यू, ये भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप अभी समझ गए होंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं। वर्ब, वर्ब भी बहुत आसान। काम, काम या फिर हाल बताने के लिए, जैसे भागना या फिर है। डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जांपल रन या प्रेज। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। इसके अंदर स्टेट बताई गई है कि वो क्या है, वो डॉक्टर है। तो इसको बताने के लिए इज का इस्तेमाल हुआ है, जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे ही रन्स, वो भागता है। इसके अंदर रन, ये जो है काम है, भागना ये काम है। तो ये जो काम काम है इसको वर्ब कहेंगे। तो दो तरह के होते हैं, एक तो स्टेट होता है जैसे कि इज, वॉज, और दूसरा जो मैंने बताया आपको ये रन, यानी स्लीप, उठना बैठना चलना फिरना, जितने भी काम है, जैसे कि वॉक यानी चलना, रन यानी भागना। तो जितने भी काम है उसको भी वर्ब ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो नाम के बारे में बताए। जैसे हमने देखा नाम मतलब द गर्ल, गर्ल जो है ये नेम है यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ द गर्ल इज ब्यूटीफुल, मतलब लड़की खूबसूरत है। अब यहाँ पर जो द गर्ल इज ब्यूटीफुल का आया है, गर्ल जो है ये नाउन है, ओके, और खूबसूरत जो है एडजेक्टिव है। ओके, यहाँ पर मैंने नीचे दे दिया है कि नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। तो अब नाउन यानी कि जो गर्ल है वो कैसी है, खूबसूरत है, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट देना, या फिर कि उसके बारे में ज्यादा और डिटेल में इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उसे एडजेक्टिव कहेंगे या विशेषण कहेंगे। द बॉय इज टॉल, दूसरा एग्जांपल है जिसके अंदर हमने बताया कि लड़का लंबा है। नाउन क्या है, बॉय, और एडजेक्टिव टॉल। तो बॉय कैसा है, लंबा है। तो ये लड़के के बारे में एग्जांपल है, लड़का लंबा है। तो लड़का जो ये नाउन है यानी नाम है, इसका एग्जाम्पल, इसका और डिटेल के अंदर कि लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन, तो उसको हमने देखा लंबा है। ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव। मतलब कोई भी नाम हो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है। कि और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि द बोतल इज पिंक, बोतल पिंक है, तो पिंक जो है ये बोतल की इंफॉर्मेशन है। बोतल एक नाउन है, तो वैसे ही जो नाउन है उसका जो इंफॉर्मेशन देता है उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। दूसरा आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब जैसे हमने देखा था कि नाउन की जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। अब जो वर्ब की इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव की इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि वो जल्दी भागता है, वह जल्दी भागता है, मतलब ही रन्स क्विकली, वो जल्दी भागता है।
अब ही रन्स, रन्स इसके अंदर जो रन है ये काम है, एक वर्ब है। रन क्विकली, कैसे भागता है? क्विकली भागता है। तो रन की इन्फॉर्मेशन यानी कि भागने की इन्फॉर्मेशन, कि भागता कैसे है, तेज भागता है, वो भागता है, ये तो काम है ही, लेकिन वो जल्दी भागता है। तो जल्दी जो है एक एडवर्ब है, मतलब क्विकली, ही रन्स क्विकली। अब इसमें समझेंगे हम कि एडवर्ब का भी जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है कि ही रन्स वेरी क्विकली, वो जल्दी तो भागता है लेकिन बहुत जल्दी भागता है। तो यहाँ पर वेरी जो है ये भी एडवर्ब है, क्विकली भी एडवर्ब है। तो ये पूरा इस तरह से मतलब कि एडवर्ब को भी ये कर सकता है। अब जिससे आप यहाँ पे समझेंगे एडजेक्टिव को कैसे यहाँ पर मॉडिफाई करता है। शी इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, वो होशियार है। ओके, लेकिन अब यहाँ पर मैं कहता हूँ शी इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा होशियार है, वो अत्यंत बुद्धिमान है। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली जो आया है लड़की के लिए, शी इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब जो वर्ब का तो बताता ही है, यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि इंटेलिजेंट तो है लेकिन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट यानी बहुत ज्यादा, अत्यंत बुद्धिमान है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो वर्ब का तो बताता ही है, एडजेक्टिव का भी बताता है, और अनदर एडवर्ब यानी कि अगर दूसरा एडवर्ब है वहां पर, तो उस एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, जो वर्ब क्रिया काम को बताए, एडजेक्टिव विशेषण को बताए, या दूसरे एडवर्ब क्रिया विशेषण को बताए। ठीक है, मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जैसे कि क्विकली या फिर वेरी। उसके बाद में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी कि जो नाम और दूसरे शब्दों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, वो दर्शाता है। जैसे कि हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं का, की, मैं, पर, से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में दिया है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर टू यूज किया हुआ है, आई गो टू स्कूल, क्योंकि हमको प्लेस दिखानी है इसलिए टू इस्तेमाल किया। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। वैसे ही टाइम अगर बताना है हमको जैसे कि आई गो टू स्कूल एट 11 AM, मैं स्कूल जाता हूँ 11 बजे। तो यहाँ पर टू भी जो है आई गो टू स्कूल ये प्लेस दिखा रहा है, और एट 11 AM जो एट है ये भी प्रीपोजिशन है। ये दोनों टू और एट ये दोनों क्या है? प्रीपोजिशन। टू एट प्रीपोजिशन है। ठीक है, जो का, की, में, पर, से। ठीक है, shows the relationship between a noun and another word। एग्जाम्पल टू, एट, ऑन, इन, ऑफ। जैसे प्रीपोजिशन पूर्वसर्ग हमने देखा कि नाम या फिर दूसरे शब्दों के बीच क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को और संबंध को दर्शाता है। जैसे कि आई एम एट ऑफिस, या फिर जगह, वक्त और टाइम। टाइम वक्त एक ही चीज होगी, डायरेक्शन यानी दिशा दिखाने के लिए। ठीक है, तो मतलब आई एम एट ऑफिस, मैं जगह बता रहा हूँ एट दिखा के। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 7th स्टैंडर्ड, ये 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। ठीक है, ही इज स्टूडेंट ऑफ 7th स्टैंडर्ड, वो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। तब उसके बारे में जो सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है कि वो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, इसका मतलब ये है कि ऑफ जो हमने यहाँ पर यूज किया ये एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि हमको बताना है कि 7वीं कक्षा का, जो का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो प्रीपोजिशन है। तो हमने कक्षा का विद्यार्थी, कक्षा और विद्यार्थी यानी स्टूडेंट ऑफ 7th स्टैंडर्ड, स्टूडेंट और 7th स्टैंडर्ड को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल किया, ऑफ का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये ऑफ और का क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन इस तरह से होते हैं, का, की, में, पर, से। ठीक है, और एक जो एग्जांपल यहाँ पर देंगे कि कंप्यूटर जो है वो टेबल पर है, यानी संगणक टेबल पर है। संगणक हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर को। तो यहाँ पर भी हम क्या दिखा रहे हैं? प्लेस दिखा रहे हैं, हमको बोलना है टेबल पर। तो टेबल पर बोलने के लिए हमने क्या किया? उसको ऑन यूज किया। कंप्यूटर इज ऑन टेबल। ठीक है, टेबल पर, तो यहाँ पर क्या आया? ऑन आया, और पर आया। तो ये ऑन और पर क्या है? ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये प्लेस दिखा रहे हैं। वैसे ये एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि दे आर इन क्लास बी, वो कक्षा बी में है, यानी कि वो बी क्लास में है, बी कक्षा में है। तो यहाँ पर हम इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इन इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको में यानी उसके अंदर उस चीज की हमको डायरेक्शन दिखानी है कि कहाँ है, में है, तो हमको इन इस्तेमाल करना है। तो ये भी प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब कंजक्शन देखेंगे। शब्द वाक्य उपवाक्य को जोड़ता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? शब्द उपवाक्य, शब्द मतलब होता है वर्ड्स। क्या होता है? वर्ड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर आई, ईट, अ, मील, ये सब शब्द है। आई भी एक शब्द है, ईट भी एक शब्द है, अ भी एक शब्द है, मील भी एक शब्द है, एंड एक शब्द है, ड्रिंक एक शब्द है, वाटर एक शब्द है। लेकिन अब इन शब्दों को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, जैसे ड्रिंक वाटर एक फ्रेज हो गया, आई ईट अ मील। ठीक है, और ड्रिंक वाटर,
दोनों अलग अलग है, ठीक है। आई ईट अ मील, मैं खाना खाता हूँ, एंड ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पीता हूँ। ड्रिंक वाटर एक ये अलग चीज है। अगर मुझे मिलाकर बोलना है तो मुझे एंड लगाना ही पड़ेगा, और एंड जो है कंजक्शन है, संयोजक है, इन दोनों को जोड़ने वाला है। ड्रिंक वाटर और आई ईट मील को जोड़ने वाला है, ठीक है। वैसे ही शी इज टायर्ड बट शी कीप्स वर्किंग। शी इज टायर्ड, वो थकी हुई है, लेकिन शी कीप्स वर्किंग, लेकिन मतलब बट शी कीप्स वर्किंग, फिर भी वो काम कर रही है, काम करती है, ठीक है। शी कीप्स वर्किंग, वर्किंग भी एक नाउन है, तो यहाँ पर मिलेगा शी कीप्स वर्किंग, वो काम करती है। थकी हुई है फिर भी काम करती है, तो यहाँ पर लेकिन हमने इस्तेमाल किया है इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, कि दोनों जो है क्लाउजेस है, मतलब कि ये भी एक सेंटेंस बन सकता है, शी इज टायर्ड, और शी कीप्स वर्किंग भी एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया। कंजक्शन मतलब ऐसे दो फ्रेजेस को या फिर क्लाउजेस को जोड़ सके, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। अब इंटरजेक्शन क्या होता है हिंदी? विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन को क्या कहा जाता है हिंदी में? विस्मयादि बोधक। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी भाव को बताता है, जैसे कि अरे वाह, या फिर कोई चोट लग जाए, आ। एक्सप्रेस इमोशन, यानी कि expresses the emotion, it is called as interjection. The word which expresses the emotion is called as interjection. जैसे कि wow, ouch। अब यहाँ पर लड़की कह रही है wow, you look amazing, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी दिखते हो, wow, you look amazing। यहीं पर ये लड़का जो है कह रहा है ouch, it's hurting, मतलब उसे चोट लगी है यहाँ पर, अब वो कह रहा है it's hurting, दर्द हो रहा है, चोट लगी है। तो अब यहाँ पर जो है आउच इट्स हर्टिंग, यहाँ पर ये दर्द को बताने के लिए आउच का इस्तेमाल कर रहा है। तो जो शब्द से हम हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, कहीं पर खुशी को करते हैं, या फिर आश्चर्य को करते हैं, एक्साइटमेंट को करते हैं, तो कहीं पर हम दुख को करते हैं, तो इन शब्दों को जो है इंटरजेक्शन कहेंगे। ओके, तो हमारे जो ये पूरा कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच का था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसको हम और डिटेल में समझेंगे, जो ये 8 पार्ट्स है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एक एक पार्ट पर जो है फुल डिटेल वीडियो आएगी। एक एक पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में। नाउन के भी सब टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसको भी समझेंगे, प्रोनाउन को भी समझेंगे, वर्ब को भी समझेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सबको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इंग्लिश सीखते रहने के लिए। और यहाँ पर हम पूरे ग्रामर की जो सीरीज लेकर आए हैं, इंग्लिश ग्रामर में हमको कोई पार्ट छोड़ना नहीं है, और सबको इंटरेस्टिंग मेथड से आपको सिखाना है, समझाना है। तो इसमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, और हम आपको इसी तरह की ग्रामर रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड और स्पेलिंग से रिलेटेड भी वीडियोस हम यहाँ पर इस पर अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परफेक्ट क्लासेस में करो। थैंक यू।